मैं वीरेंद्र कुमार यादव। आज इस वीडियो में आप लोगों को पाठ 2 से बहुपद कक्षा 10 का प्रश्नावली 2.2 से सवाल नंबर पहले का दूसरा बताने जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या इसमें कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन पहले कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका इसको हल करने के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको मान लेना होगा, ठीक है, जो यह क्वेश्चन दिया है उतना इक्वल टू शून्य ले लेंगे। यहाँ पे शून्य तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब मध्य पद को दो भागों में बांट कर इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो s स्क्वायर का गुणांक 4 है और अचर राशि यहाँ पे जो दिख रही है वह 1 है। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और 4 का ऐसा गुणनखंड करें कि जोड़ने पर कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो 2 दूना 4, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 में 2 जोड़ेंगे तो भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे यस का ये गुणांक दिख रहा है वह 4 हो जाएगा। आ रहा समझ में। आइए इसको देखते हैं हम। 4s स्क्वायर माइनस इस यस को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 4 की जगह पर लिख देंगे 2 + 2 और प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 4s स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा। 2 में s का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2s हो जाएगा। प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 में s का गुणा करेंगे तो 2s हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये 4 पद हो गया तो इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। यस पर 2 घात से एक यस निकल गया तो यस बच गया। माइनस 2s में 2s का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर यहाँ से माइनस कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s। प्लस से माइनस निकलेगा तो माइनस और 1 से 1 निकलेगा तो यह 1 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से कॉमन देख रहे हैं कि 2s माइनस 1 हो जा रहा है। तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 2s बचेगा और माइनस 1 बचेगा। 2s और माइनस 1 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में। अब अलग अलग 0 यहाँ पे दर्शा देना होगा, ठीक है। 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s बराबर ये माइनस 1 है तो उधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा। और 2 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 1 है उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। और 2 ये गुणा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी यस का 2 ठो मान प्राप्त हुआ है। पहला भी मान 1/2 है और दूसरा भी मान 1/2 है। यानी अल्फा का भी मान 1/2 आया है और बीटा का भी मान 1/2 आया है। आया समझ में। आइए अब इसकी सत्यता की हम लोग जांच करते हैं, ठीक है। सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में देखिए क्या होगा। क्वेश्चन आपको 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से इसके 2 मूल होते हैं, 2 घात है तो अल्फा और बीटा। तो मूलों का योगफल यदि हम निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस b/a, ठीक है। तो माइनस रहेगा, b का मान क्या हुआ, जो s का गुणांक है तो -4 है तो -4 लिख देंगे बट्टे a। ये s स्क्वायर का गुणांक 4 है, 4 को रहने देंगे। अब अल्फा और बीटा दोनों मान यहाँ से प्राप्त हुआ है, भर दीजिए। अल्फा का मान 1/2 है और प्लस बीटा का भी मान 1/2 है, बराबर माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो +4 हो गया और बट्टे में यह 4 है। 4 से 4 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हर बराबर है तो अंश को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है तो 1 1 मिल करके 2 हो गया। इधर 1 है, 2 से 2 एक बार में कैंसिल, यानी 1 बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। यही उत्तर की इसकी सत्यता की जांच की गई है। चाहे तो इसको हम लोग गुणा से भी ज्ञात कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा से। तीसरा सवाल इसका कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है।
तो इसको घटते क्रम में घातांक को हम लिख देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6x² और -7x को पहले लिख देंगे और ये -3 को बाद में, इक्वल टू क्या मान लेंगे, शून्यक मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शून्यक दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे शुरू में x² का गुणांक 6 है और यहाँ पे जो अचर पद यह दे रहा है -3 है। 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 18 हो जाएगा। कितना होगा, 18। 18 का ऐसा गुणनखंड करिए कि ये माइनस दिया है तो घटाने पर क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा और 9 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 6x² माइनस x, 7 की जगह पे 9 - 2 लिख देंगे और इस -3 को इक्वल टू 0। ठीक है, अब 6x², 9 में x का गुणा करेंगे 9x होगा। अब माइनस में माइनस का गुणा प्लस, 2 में x का 2x -3 इक्वल टू 0। 4 पद हो गया। इन दोनों पद को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कर देंगे तो यहाँ से 3x कॉमन हो जा रहा है। 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, x पर 2 घात से x निकल गया तो x बच गया माइनस। 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 3 का 9 होता है, x कॉमन हो गया। यहाँ से देखते हैं कोई पद कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, भाग जा ही नहीं सकता है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 जो कहते हैं बच जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट से यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2x - 3 तो यहाँ पे बच गया 3x + 1 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 दर्शा देंगे, 2x - 3 इक्वल टू 0 और 3x + 1 इक्वल टू 0। 3x ये +1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1 और 3 गुणा है तो इधर जाकर के भाग हो जाएगा यानी -1/3 हो जाएगा। ये -3 है तो उधर जाकर +3 हो गया इक्वल टू के, और ये 2 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी x पर 2 घात है तो इसके 2 ठो मूल आ गया। पहला मूल हो गया आपका 3/2 और दूसरा इसका मूल आया -1/3। अब इसकी सत्यता की जांच करनी है। किसकी जांच करनी है, सत्यता की। तो आप लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच में प्रश्न को आप लिख लेंगे 6x² - 7x - 3। इसके कितने मूल हैं, 2 मूल हैं, अल्फा और बीटा। जितना घात रहता है उतना इसके मूल होते हैं। ठीक है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो माइनस b का मतलब हुआ x का गुणांक -7 है बाई a हुआ x² का गुणांक, तो a का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब अल्फा का मान भर दीजिए, कितना है, 3/2 है, प्लस बीटा का मान दूसरा मूल -1/3 है तो यहाँ पे -1/3 लिख देंगे इक्वल टू माइनस में माइनस का गुणा प्लस 7 क्या हो जाएगा, 6। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 का भाग करेंगे 6 में तो 2 तिहाई 6, 3 बार जाएगा। उस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 तिरिक 9 हो जाएगा, माइनस 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूना 6। उस 2 का गुणा इसके अंश में कर देंगे तो 2 एकम 2 बराबर 7/6। 9 में से 2 निकलेगा तो 7 बचेगा और बट्टे 6 बराबर 7/6। दोनों मान यह क्या आ गया, बराबर आ गया। यही सत्यता की इसकी जांच है। चाहे तो इसका मल्टीप्लाई से भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। इससे भी आप इसकी सत्यता की जांच कर लेंगे। सवाल नंबर 4 कह रहा है 4u² प्लस 8u। तो आप यहाँ पे मान लेंगे कि 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे, क्योंकि इसमें शून्यक पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मध्य पद को 2 भागों में बांटकर अभी तक गुणनखंड किया गया, लेकिन यहाँ पे 2 ही पद है तो दोनों पद में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4u कॉमन हो रहा है तो 4 और u कॉमन हो जाएगा तो u बचेगा, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 दूना 8 होगा,
और u कॉमन हो गया इक्वल टू 0। अलग अलग 0 दर्शा देंगे, 4u इक्वल टू 0 हो जाएगा और u प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस 2 है, उधर जा कर के माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 गुणा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी 0 में किसी भी संख्या का गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। यानी इसका 2 ठो मूल प्राप्त हो गया, पहला 0 और दूसरा मूल क्या मिल गया, -2। यही इसका आंसर होगा। अब इसके सत्यता की जांच करनी है। किसकी जांच, सत्यता की। तो जांच में जो प्रश्न आपको दिया है 4u² प्लस 8u, ठीक है, इसमें हम निकालेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल तो चाहे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। अल्फा का मान, ये अल्फा का मान है, बीटा का मान है, तो 0 -2 हो जाएगा और इक्वल टू -b। b का मान हुआ u का, जो यहाँ पे 1 घात है इसका गुणांक होता है, तो यह 8 हो गया और बट्टे में a जो मान होता है u² का गुणांक हुआ तो 4 हो गया। 4 लिख देंगे। 4 से 8 कितने बार में डिवाइड हो गया, 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 0 से -2 निकलेगा तो -2 बचेगा इक्वल टू, यहाँ पे -2 बच गया। ये दोनों मान बराबर आ गया, अतः यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। यदि गुणनफल से निकालना चाहते हैं तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a। तो c अचर पद इसमें है नहीं तो शून्य वहाँ पे लिख सकते हैं, बट्टे a का मान कितना है, 4 है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, इक्वल टू 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 होगा। फिर यहाँ पे 0 में -2 का गुणा करेंगे तो 0 बराबर 0 आ गया। यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक है। 5वां क्वेश्चन कह रहा है t² - 15, इसका शून्यक निकालना है तो आप यहाँ पे मान लेंगे क्या, t² - 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -15 है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। और t इधर वर्ग है तो इधर जाकर के यह करणी लग जाएगा, वर्ग है तो उधर जाकर के करणी हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हमेशा वह प्लस माइनस में होता है, तो प्लस माइनस में यह 15 हो जाएगा करणी में। ठीक है। यानी t का मान एक बार करणी में जो आएगा या धन में आएगा और एक बार आएगा या किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है। यानी पहला मूल हो गया करणी में 15 और दूसरा मूल हो जाएगा माइनस करणी में 15। अब इसकी सत्यता की हम जांच करेंगे। ठीक है। तो आइए जांच किया जाए। जांच, क्वेश्चन को लिख लीजिए, t² - 15, t² - 15, t में यह नहीं दिया है, t² में दे दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो a का मान होगा वह स्क्वायर वाला जो मान दिया था उसका गुणांक है, 1 छुपा है, 1 हो जाएगा। b का मान इसमें जो 1 घात में t अगर रहता तो होता है नहीं, तो इसका मान 0 हो जाएगा और अचर पद कितना हो गया, -15 हो गया। आ रहा समझ में, यह -15 दे रहा है। तो चूंकि मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है, तो यह करणी में 15 है और माइनस बीटा का मान है यह करणी में 15, एक प्लस है और एक माइनस है, बराबर माइनस b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे 0 है, बट्टे a का मान कितना है, 1 है। ठीक है। यह करणी में 15 से करणी में 15 कट जाएगा क्योंकि माइनस होगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, इक्वल टू यह 0 में 1 का हम भाग करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। यानी दोनों मान यहाँ पे क्या आ गया, बराबर आ गया। तो लिख देंगे अतः यह क्या है, तो यह कथन सही है। तो लिख देंगे अतः यह सही है। इसी तरह से चाहे तो आप इसके गुणा पे भी निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। 6वां क्वेश्चन है 3x² - x - 4, इसका शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा, माना 3x² - x - 4 इक्वल टू 0 मान लेंगे। ठीक है। अब x² का जो गुणांक है वह 3 है और अचर राशि यहाँ पे जो दिख रहा है अचर पद वो -4 है। यानी माइनस का मतलब घटाने पर
3 में 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौको 12। 12 का ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना हो जाए, x का जो गुणांक है, तो x का गुणांक क्या छुपा है, 1 छुपा है। तो 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, 3x² माइनस x 4 माइनस 3, और इस -4 को लिख देंगे इक्वल टू 0। 3x² माइनस 4 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 4x होगा, और प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, फिर माइनस में माइनस का प्लस हो गया, 3 का x में गुणा करेंगे 3x हो जाएगा, -4 इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे 4 पद हो गया, इन दोनों पद को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन केवल x हो रहा है, क्योंकि 3 है यहाँ पे, तो 3 का भाग 4 में नहीं जा सकता है, तो x कॉमन ले लेंगे तो 3x बचेगा, और माइनस यहाँ पे 4। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट से कॉमन हो गया कितना, 3x माइनस 4। तो अगले ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पे x बचा, और यहाँ पे +1 इक्वल टू 0। अलग अलग जीरो कर लेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -4 है, इधर जाए +4 हो गया, 3 गुणा है तो इधर जा कर के भाग हो जाएगा, यानी x का जो 2 ठो मान प्राप्त हुआ है, एक मान कितना हो जा रहा है 4/3, और दूसरा मान कितना हो गया -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो आइए इसकी सत्यता की जांच करें। क्वेश्चन है 3x² माइनस x माइनस 4 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करें, या केवल ax² प्लस bx प्लस c से कर सकते हैं। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर x का गुणांक होता है माइनस है, यहाँ पे 1 छुपा है तो -1 हो जाएगा, c बराबर अचर पद है -4। चूंकि मूलों का योगफल निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो अल्फा का मान जो आया है वह 4/3 है, और बीटा का मान कितना आया है -1। 1 के नीचे 1 छुपा है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस b का मान कितना है -1 है अपान a, तो a का मान कितना है यहाँ पे 3 है, 3 भर दीजिए, इसका एलसीएम हो गया 3। 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4, -1 का भाग 3 में 3 बार, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/3, यहाँ प्लस छुपा रहेगा, 4 में से 3 निकलेगा तो 1 बचेगा, और /3 बराबर इधर भी बचा 1/3। दोनों मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया, तो लिख देंगे अतः यह क्या है, सही है। ठीक है, अतः यह सही है। 7वां सवाल इसका कह रहा है 4x² प्लस 5√2x माइनस 3, इसका शून्यक ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे मान लेंगे क्या, 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, x² का गुणांक कितना है 4 है, और अचर राशि में -3 है, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, ये -12 आ रहा है, माइनस का मतलब घटाने पर। 12 का हम ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पर कितना मिल जाए, 5 करणी में 2, तो 12 को हम लिख सकते हैं कितना, 6 × 2 लिख सकते हैं, 6 दूना 12। अब देखिए 6 × 2 को लिख सकते हैं करणी में 2 × करणी में 2, क्योंकि करणी में 2 से करणी में 2 का गुणा करेंगे तो करणी में 4 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल निकाल देंगे तो फिर कितना मिल जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में। अब यहाँ पे 6 करणी में 2 से 6 करणी 2 से 1 करणी 2 यदि हम घटाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 5 करणी में 2 मिल जाएगा, और इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। आ रहा समझ में। तो हम यह मान यहाँ पे भर देंगे इसके जगह पे मध्य पद की, तो हो जाएगा आपका कितना, 4x² प्लस x रहेगा, इसके जगह पे लिखेंगे 6√2, और माइनस में केवल √2 होगा, -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा।
4x² प्लस 6√2 में x का गुणा करेंगे तो 6√2x हो जाएगा। फिर माइनस प्लस का गुणा माइनस, √2 का x में गुणा करेंगे √2x हो जाएगा और ये -3 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब इन दोनों पदों को एक साथ और इन दोनों पदों को एक साथ कर देंगे। इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2। क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। अब इस 2 को हम फिर लिख सकते हैं करणी में 2 गुणे करणी में 2, क्योंकि करणी 2 कॉमन मिलेगा। अब लिख देंगे x² प्लस 6√2x माइनस √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ 2√2x कॉमन लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2√2x निकल गया तो √2x बचा, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा और √2 निकल चुका है यहाँ कॉमन के रूप में, x भी निकल गया। यहाँ कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x, माइनस से माइनस निकला प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट से यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, √2x प्लस 3, तो यहाँ पे बच गया 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अलग अलग 0 कर देंगे, √2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 2√2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये -1 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो x बराबर या गुणा है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, या भाग हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ +3 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो गया। ये गुणा है तो इधर जाकर कितना हो जाएगा, तो यह भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये भाग हो जाएगा करणी में 2, यानी x का जो मान मिल गया वो एक मूल मिला है -3/√2 और दूसरा मान मिला है 1/2√2। यही इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे हम जांच करते हैं, ठीक है, सत्यता की जांच। क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 5√2x माइनस 3। ठीक है, अब a बराबर x² का गुणांक 4 है, b बराबर 5√2 है जो कि x का गुणांक है और c बराबर अचर पद है जो कि कितना है, -3 है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान है -3/√2 प्लस बीटा का मान है 1/2√2 इक्वल टू माइनस b का मान है 5 करणी में 2 बट्टे a का मान कितना है, 4 है। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे 2 करणी में 2 लघुत्तम हो गया क्योंकि यहाँ भी करणी 2 है, यहाँ भी करणी 2 है। करणी में 2 से करणी में 2 का भाग देंगे तो यह कट जाएगा, 2 बचा, 2 का अंश में गुणा करेंगे तो यह -2 3 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि 2 करणी में 2 से भाग देते हैं इसमें तो 1 बार जाएगा, उस 1 का गुणा अंश में करते हैं तो 1 एकम 1 हो जाएगा, बराबर ये माइनस कितना हो गया, 5 करणी में 2 बट्टे 4। यहाँ पे देखिए ऋण 5 बचेगा क्योंकि ऋण 6 में से धन 1 निकलेगा तो ऋण 5 बटेगा और बट्टे में 2 करणी में 2 बराबर -5 करणी में 2 बट्टे 4। हर में या करणी में जो 2 दे रहा है इसको हटाने के लिए अंश और हर दोनों जगह करणी में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 करणी में 2 ऊपर हो जाएगा, गुणा होगा तो 2 करणी में 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे करणी में 2 बराबर -5 करणी में 2 बट्टे 4 -5 करणी में 2 बट्टे करणी में 2 से करणी में 2 का गुणा करेंगे तो करणी में 4, 4 का वर्गमूल 2, उस 2 से इस 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा बराबर -5 करणी में 2 बट्टे 4। दोनों मान यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया, लिख देंगे। अतः यह क्या है, सही है। क्या है, सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं अगला प्रश्न लेकर के अगले वीडियो में।